अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक्ने वल्गैरिस के बारे में कि एक्ने वल्गैरिस क्या है, ये कैसे होते हैं और इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और इसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बताते हैं एक्ने है क्या। एक्ने क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है और बार बार होने वाला स्किन डिजीज़ है। ये इन्फ्लेमेटरी यानी सोजन वाले और बगैर सोजन वाले होते हैं। इनमें किसी में ज़ख़म होता है और कोई बगैर ज़ख़म के होते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्यूटिनस डिसऑर्डर हैं। ये अक्सर यंग एज में होते हैं। ये पीरियडोल्सिन में होते हैं अक्सर, यानी 30 से नीचे मैंने एज में होते हैं। ये बार बार होते हैं। इसके पैथोजन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किन पैथोजन की वजह से होता है। पहले है ये इन्फेक्शन प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने। ये ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है। इसे क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने भी कहते हैं। इसके बाद आता है फॉलिक्यूलर हाइपर प्रोलिफरेशन, इसके वजह से भी होता है। इसके बाद है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, यानी पस का ज़्यादा बनने की वजह से ये होता है। अब इसके इनमें इन्फ्लेमेशन होता रहता है अक्सर। अब आते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी यानी बगैर सोजन वाले। इसमें अक्सर वाइट हेयर्स होते हैं छोटे छोटे और ब्लैक हेयर्स होते हैं। वाइट हेयर्स का मुंह क्लोज होता है और ब्लैक हेयर्स ओपन होते हैं। ये ज़ोर देने से, हल्के से ज़ोर देने से ये बाहर निकल के आ जाते हैं। के बारे में पढ़ते हैं। ये लेडीज़ में अक्सर फीमेल में एंड्रोजन के ज़्यादती की वजह से होता है और पीसीओएस ट्यूमर वगैरह की वजह से भी होता है, यानी पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वगैरह। इसके बाद स्किन इरिटेशन वॉशिंग वगैरह डिटर्जेंट के साथ या साबुन के साथ ज़्यादातर वॉश करने से भी एक्नीज हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, किसी का अगर फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये हो सकता है। अगर वालिदैन में से किसी को है तो बच्चे में हो सकता है। और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। इसका और कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है। ये एग्जाम करने से पता चल जाता है कि हिस्ट्री से मालूम हो जाता है, पेशेंट हिस्ट्री से, कि एक्ने कितना पुराना है। अब इसके डायग्नोस्ट के बारे में बात करते हैं और ट्रीटमेंट के बारे में। यह क्लिनिकल बेस्ड पे हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ाम से पता चलता है। इसके सेवरिटी के 3 स्टेज हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये 3 स्टेप पे डिवाइड होता है। माइल्ड में फ्यू माने चंद आते हैं कंडोम्स, और मॉडरेट में मैनी आते हैं, और सीवियर में नोडुलिस्टिक लीजन यानी स्कार्स भी हो जाते हैं। निशान यानी बड़े बड़े निशान पड़ सकते हैं सीवियर में, यानी ज़्यादा में। इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने के बारे में, तो टॉपिकल रेटिनॉइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद माइल्ड में आप टॉपिकल रेटिनॉइड और बेंजाइल पेरोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक के साथ, यानी इस चेहरे के लिए मरहम वगैरह एंटीबायोटिक से कवर हो जाता है। मॉडरेट में आते हैं। मॉडरेट में भी आप टॉपिकल रेटिनॉइड और ओरल एंटीबायोटिक और टॉपिकल बेंजाइल पेरोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ओरल एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। सीवियर में टॉपिकल रेटिनॉइड और एंटीबायोटिक और आइसोट्रेटिनिन ज़रूर होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।